हर 4 में से 3 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अगर इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें तो वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अरसा 21 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मैंने इस गायनी के शोबे में स्पेशलाइजेशन की। मैं फ़ेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान हूँ और आजकल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। प्राइवेट सेक्टर में एज अ सीनियर कंसल्टेंट मैं इक्रा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और गार्डन टाउन क्लिनिक में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं इस फोरम पे थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि क्या एक सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है या नहीं। आजकल हमारे यहाँ बहुत से मिथ्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि शायद हमारे मुल्क की गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर कर रही हैं। ऐसा नहीं है। कुदरत ने जैसी ह्यूमन बॉडी बनाई है, अगर एक नॉर्मल हमल चल रहा है, नॉर्मल ख़ातून है, अपने पूरे स्टोर्स के साथ, अपनी फुल न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ वो प्रेगनेंसी में एंटर हुई है, उसके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही हुई है, तो कुदरत की तरफ से हमल के दौरान ही ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि ना सिर्फ जॉइंट्स को, जोड़ों को और मसल्स को रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी के एंड के दिनों में उस यूट्रस को, उस खातून को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर भी करते हैं। ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम चल रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो उसको एक नॉर्मल डिलीवर होने में ही फ़ायदा है। नॉर्मल एक जब आप डिलीवर होते हैं तो आपका क्या फ़ायदा है कि आप जल्दी रिकवर हो जाती हैं, आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, आपके बच्चे को एंजॉय करने का मौका ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक शायद गलत परसेप्शन है कि हर डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा सेक्शन हो जाएगा। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं कि और मुझे बहुत हैरत होती है कि पिछली डिलीवर कहाँ हुई जी, हम घर में हो गए। क्यों हो गए? हम हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल जाते तो हमारा सिजेरियन हो जाता। खुदारा आजकल की मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में कोई भी ज़माना नहीं है कि घर में डिलीवरी हो, कुछ भी मिसहैप हो सकता है। आपको कौन वहाँ पे रिससिटेट करे और कौन संभाले। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि क्या एक सिजेरियन के बाद मैं नॉर्मल डिलीवर हो सकती हूँ। अगर सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन किसी ऐसी वजह से है जो कि इस दफ़ा वो वजह मौजूद नहीं है, तो 72 to 75% केसेस यानी 4 में से 3 ख़वातीन ऐसी हैं जो एक सिजेरियन के बाद दोबारा से नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकती हैं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका अब अर्ली प्रेगनेंसी में, जैसे ही आप अपने दूसरे हमल में प्रेग्नेंट हों, अपने डॉक्टर से अर्ली बुकिंग कराएं, उन्हें अपनी पूरी हिस्ट्री दें, उन्हें अपने पिछले सिजेरियन की डिस्चार्ज स्लिप या वो हिस्ट्री वो सारा बताएं, उसका रीज़न बताएं। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको देख रही है वो बेस्ट गाइड है, जो कि आपको गाइड करेगी कि क्या इस हमल में आपको नॉर्मल डिलीवरी की कैंडिडेट हैं या नहीं है। अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी और अब की प्रेगनेंसी में 2 साल का वक्फ़ा है, आपको कोई और ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना ले सकें। इसी तरह अगर बच्चा दिनों के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का है, बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, बच्चे के इर्द गिर्द पानी, वाटर बैग बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में है, प्लेसेंटा या ऑल अपनी जगह नॉर्मल जगह पे मौजूद है, ना तो वो नीचे है और ना ही पिछले स्कार के साथ चिपकी हुई है, तो आप एक कैंडिडेट हो सकती हैं कि आप नॉर्मल डिलीवर हो सकें। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें कि बाकी ख़वातीन से ज़्यादा सक्सेस रेट हो जाता है कि वो ट्रायल अगर लें तो वो नॉर्मल डिलीवर हो जाएं। यानी वो ख़वातीन जिनका एक सिजेरियन हुआ और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई, या कभी भी उनकी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो उनमें 10 में से 9 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अगर ट्रायल ऑफ स्कार लें, ट्रायल ऑफ लेबर लें, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल डिलीवर हो जाएं। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड सेटअप और एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को दिखा रही हैं पूरे हमल में, आपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करवाने हैं। नंबर 1 बात, आपने अपनी डाइट का, अपने सप्लीमेंट्स का, अपने बच्चे की ग्रोथ का
क्लोजली मॉनिटर करते रहना है। जैसे जैसे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट गाइड करें आपने उसके अकॉर्डिंगली उनकी एडवाइजेस को फॉलो करना है। 36 हफ्ते का वो टाइम होता है, यानी 9वें महीने के शुरू में जब एक पेशेंट और गायनेकोलॉजिस्ट बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या हम प्लान ऑफ डिलीवरी क्या है, क्या आप एक कैंडिडेट हैं कि नॉर्मल डिलीवर की तरफ जा सकें। 36 हफ्ते पे ज़्यादातर ख़वातीन का प्लान ऑफ डिलीवरी डिसाइड हो जाता है। अगर आपको एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान किया जा चुका है तो आपको एक ऐसे सेटअप में जाना है जहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की सहूलत सारा वक्त मौजूद है, क्योंकि हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी ही हमारा टारगेट है। जहाँ पे भी मदर या बच्चे के कोई भी मसला हुआ तो फ़ौरन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। वहाँ पे एक अच्छी नर्सरी होनी चाहिए ताकि बच्चे को फौरी तौर पे रिससिटेट किया जाए और बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। जब एक खातून नॉर्मल डिलीवर होती है तो उसके बच्चे में जो लंग्स और रेस्पिरेटरी इलनेसेस का रिस्क एक सिजेरियन सेक्शन से कम हो जाता है। आप नॉर्मल डिलीवर होंगी तो आप जल्दी ही अपने रिहेबिलिटेशन की तरफ चली जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ज़्यादा देर तक बेड के ऊपर लेटे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हैं। मेरे ख़्याल में हर 4 में से 3 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अगर इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें तो वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं, और हर ऑब्स्टेट्रिशियन की यही ख्वाहिश होती है कि उसका मरीज़ नॉर्मल डिलीवर हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए या आप मुझे फ़िज़िकली दिखाना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।